नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भाई बहनों का श्रोतागणों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वर्तमान समय में अपने देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। 5 चरणों का मतदान पूरा करा लिया गया है। 6वां और 7वां चरण बाकी है। वर्तमान समय में दशा कुछ जो है माता जानकी के स्वयंवर जैसी हो गई है और आपको पता ही है कि वर्तमान समय में केंद्र में और राज्य में भाजपा सरकार है और इस भाजपा सरकार को हटाने के लिए भारत के 2 दर्जन से अधिक राजनीतिक दलों ने आगामी आम चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए बीती जुलाई में एक गठबंधन बनाया था। इस गठबंधन में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के साथ साथ तमाम क्षेत्रीय दल शामिल थे। इसका नाम इंडिया गठबंधन रखा गया, जिसका पूरा नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस था। तो इस तरह का गठबंधन बनाया गया है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ को देखती हूँ अपने नज़रिए से और वो नज़रिया मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी। वर्तमान जो राजनीतिक स्थिति है इसको देख करके मुझे याद आ रहा है एक प्रसंग जो सीता स्वयंवर का था और आप लोग उससे भलीभांति परिचित हैं कि जब राजा जनक को ये महसूस हुआ कि उनकी पुत्री बड़ी हो गई है तो उनका विवाह किया जाना चाहिए। चूँकि उनकी पुत्री में कुछ अद्वितीय गुण थे और काफ़ी प्रभावशाली थी, तो उन्होंने सोचा कि हमारी पुत्री के लिए एक बहुत ही योग्य वर आए और उससे ही उसका विवाह किया जाए। और महाराज जनक के पास एक शिव जी का धनुष था, गांडीव धनुष था, जो बहुत ही कह सकते हैं कि चमत्कारिक धनुष था। उसको कोई नॉर्मल व्यक्ति उठा नहीं सकता था, लेकिन उनकी पुत्री उस धनुष को उठा लेती थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक स्वयंवर रचें और उस स्वयंवर के माध्यम से उन्होंने एक शर्त रखी, एक स्वयंवर रचा और एक शर्त रखी कि जो भी महावीर पुरुष होगा वो इस धनुष को उठा करके इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूँगा। ऐसा सोच करके उन्होंने संकल्प करके स्वयंवर का जो है आयोजन किया और उस स्वयंवर में देश विदेश से बहुत वीर सूरमा योद्धा, बहुत साहसी राजा आए, जिसमें प्रभु श्री राम जी भी अपने गुरु के साथ पहुँचे उस स्वयंवर में। और उस स्वयंवर में इतने बलशाली लोग वहाँ पर पहुँचे थे और सभी ने प्रयास किया बारी बारी से उस धनुष को उठा करके उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने की, लेकिन कोई भी राजा, कोई भी बलशाली पुरुष उस धनुष को उठाने की तो बहुत दूर की बात थी, उसको हिला भी नहीं पाया। और हुआ ये कि लास्ट में जब वो धनुष उठा नहीं तो सभी राजाओं ने, सभी सूरमाओं ने आपस में डिस्कस किया और ये डिसाइड किया कि हम सब लोग जो है मिल करके इस धनुष को उठावेंगे। जब ये वाली कंडीशन आई तो राजा जनक और उनकी पत्नी दोनों ही परेशान हो गए। भारत में लोकसभा चुनाव में जो चुनाव रूपी दुल्हन है, इस समय वो चुनाव रूपी दुल्हन और जो राजा जनक हैं, यानी कि जो आम जनता, ठीक है, वो जनक का रोल समझ लीजिए उनका, तो वो जनता परेशान है कि इस चुनाव रूपी जो ये चुनावी दुल्हन है इसका दूल्हा आखिर बनेगा कौन। क्योंकि एक तरफ जो है 2 दर्जन से अधिक जो पार्टियां हैं उन्होंने गठबंधन बना लिया है और गठबंधन बना करके जो वर्तमान सरकार है उसको हटाना चाहते हैं। तो जो जनक रूपी जनता है वो इस समय परेशान है, संशय में है कि यह चुनाव का धनुष आखिर तोड़ेगा कौन, और अगर गलती से गठबंधन वालों ने तोड़ दिया तो दूल्हा बनेगा कौन, है ना। तो एक सेम वैसा ही कुछ नज़ारा उपस्थित है आपके सामने। जनक रूपी जनता और उनकी माता परेशान है कि ये चुनावी दुल्हन का आखिर दूल्हा कौन बनेगा। क्योंकि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है ना, उसमें भी दावेदार हैं और जो गठबंधन बना है उसमें भी कम से कम 42-43 छोटी बड़ी पार्टियां शामिल हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया और स्क्रीनशॉट भी लगाया है। कुछ स्वयंवर जैसी दशा यहाँ भी है और जो चुनाव रूपी दुल्हन है वो भी अपना आधे घूंघट में है और सब पर निगाह रख रही है कि आखिर मेरा भावी वर कौन बनने वाला है, किसकी मैं दुल्हन बनने वाली हूँ। तो ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी 5 चरणों का ही चुनाव पूर्ण हुआ है,
6वां और 7वां चरण बाकी है। तो मेरे साथ साथ आप सभी भी इंतज़ार करिए कि जो ये चुनाव रूपी स्वयंवर हो रहा है, इसमें आखिर दूल्हा कौन बनेगा। क्योंकि लास्ट में उसमें ये भी हुआ था सीता स्वयंवर वाले में कि जब सभी राजाओं ने ये डिसाइड किया कि हम सब लोग मिलकर के धनुष उठावेंगे, तो जो माँ सीता की जो मैया थी वो परेशान हो गई और कहने लगी कि ऐसे फिर कैसे होगा, कौन दूल्हा बनेगा मेरी बेटी का। तो फिर उसमें एक जो बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने कहा कि जब सब लोग मिलके धनुष उठा लेंगे तो फिर आपस में लड़ाई होगी, और आपस में जब युद्ध किया जाएगा तो जो उसमें बाद में जीवित बचेगा तो वो ही जो है सीता माता से विवाह करेगा। तो इस दशा को सोच करके उनकी माता जी भी परेशान हो गई थी कि हम शुभ विवाह का कार्य ठाने हैं, यहाँ पर तो कुछ और ही हो जाएगा, वाद विवाद हो जाएगा और हो सकता है कि खून की नदियाँ बह जाएं। तो हालांकि ऐसा इसमें कुछ नहीं होगा, फिर भी ये देखने वाली बात होगी कि अगर गठबंधन की सरकार आती है तो दूल्हा कौन बनेगा, और अगर नहीं आती है तो कौन बनेगा। तो अभी इंतज़ार कर लेते हैं, क्योंकि अभी चुनाव में 2 चरण बाकी हैं। तो मेरे साथ आप भी इंतज़ार करिए। उम्मीद है कि आपको स्वयंवर की कथा और वर्तमान स्थिति में तुलनात्मक अध्ययन समझ में आया होगा, है ना। और अगर मान लीजिए कि गठबंधन के तरफ मामला चला जाता है तो फिर एक समाजशास्त्र में मैंने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें भ्रातृक बहुपति विवाह के बारे में बताया गया था। गठबंधन का अगर मामला उधर बनता है तो स्थिति कुछ भ्रातृक बहुपति विवाह जैसी हो जाएगी। लेकिन सीता स्वयंवर में अंत में सुखद अंत हुआ था, और जो भगवान श्री राम जी के गुरु जी थे, फिर उन्होंने राजा जनक की समस्या का निदान किया था और प्रभु श्री राम जी ने धनुष को उठाया था, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया और धनुष टूट गया, और माँ सीता का विवाह एक योग्य वर प्रभु श्री राम जी के साथ संपन्न हुआ। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि हमारे यहाँ जो चुनाव रूपी दुल्हन है तो उनको प्रभु श्री राम जैसा कोई योग्य वर मिलेगा या फिर वो गठबंधन के भेंट चढ़ जाएंगी। और तो ये सब देखने वाली रोचक बातें होंगी, और जल्द ही इसी तरह का कोई रोचक प्रकरण लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए, क्योंकि 2 चरणों का मतदान अभी बाकी है, और दोनों चरण जब पूरे हो जाएंगे और पूरे होने के बाद उसके बाद जब वोटिंग बाहर आएगी, वोटों की गिनती होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि दूल्हा कौन बनेगा। तब तक आप लोग भी सोचिए कि दूल्हा कौन बनेगा, और कमेंट बॉक्स में आकर के बताइए कि आपके हिसाब से दूल्हा किसे बनना चाहिए। धन्यवाद।